हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भैया, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो बेटा, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि अगर इस दुनिया में रंग ना होते तो ये दुनिया कैसी होती। ठीक है, तो तभी चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर को। तो आप सोचिए कि अगर इस दुनिया में कलर ना होता, तो आपके सामने एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आ चुकी है। इस फोटो को देखिए। इस फोटो को जब आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी कलर नजर नहीं आएगा। दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तो भैया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से क्या आप सेटिस्फाई हो? ओके, आई एम आस्किंग टू यू, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और यू वांट कलर? यस। क्या आपको कलर चाहिए इसके अंदर? जब तक ये फोटो बेटा कलर नहीं होगी, हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम रहते हैं रंगीन दुनिया में। अगर इस दुनिया में कलर ना होते, अगर कुछ भी कलर ना होता, तो बेटा ये दुनिया कैसी होती? नरक के समान होती। ठीक है। तो इस नेचर में जब आप देखते हैं तो नेचर में आपको फूल नजर आते हैं रंग बिरंगे, लाल पीला गुलाबी हरा नीला। ठीक है। रंगों के बिना हमारी जिंदगी एकदम से बेटा झंड हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि रंगों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। ठीक है। कैसे महत्व है, आइए मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप एक सड़क के ऊपर जा रहे हैं और सड़क में बेटा आपको जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड नजर आएंगे। डेंजर सिग्नल्स का मतलब रेड लाइट। अगर कहीं पर लाल झंडी लगी हुई है तो इसका मतलब कि आगे खतरा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डेंजर सिग्नल्स होंगे वो रेड कलर के होते हैं। इसी तरह से जो सेफ सिग्नल्स होते हैं वो बेटा ग्रीन कलर के होते हैं। तो विदाउट कलर्स हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा झंड हो जाएगी, इसलिए कलर्स का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने बेटा एक फ्लावर है। ठीक है, आप इस फूल को देखिए। ये फूल सुंदर तो लग रहा है, लेकिन मैं बेटा इसे सेटिस्फाई नहीं हूं। व्हाइट अपीयर्स गुड, बट आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप सेटिस्फाई हो इससे? नो, क्योंकि आपको भी रंगीन फूल पसंद होंगे। तो भैया, ये नेचर में इतना रंग कहां से आता है? ठीक है, नेचर में इतना कलर कहां से आता है? तो हर कोई ये दिमाग में सोचता है कि ये कलर क्यों आए। आप भी सोचो बेटा, इस दुनिया में कलर्स क्यों हैं? क्यों है इस दुनिया में इतने सारे कलर्स? लाल है, हरा है, पीला है, गुलाबी है, नीला है। ठीक है, तो इतने कलर्स क्यों हैं? तो भैया, अगर कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इस दुनिया में इतने सारे कलर्स हैं और ये कलरफुल क्यों है, इतनी दुनिया, नेचर इतना कलरफुल क्यों है? तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा सवाल तो अच्छा है, लेकिन चलिए इसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। जब तक हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम इसका कलरफुल होने का जो रीजन है वो नहीं बता सकते हैं। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन। तो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो भैया, जब हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में उतरता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है। इस तरह के एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाके उतरे, उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसके द्वारा आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझ सकते हैं। द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू n-1 डी सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह से एक दूसरी डेफिनेशन भी है बेटा, द एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू पेनल्टीमेट शेल मतलब डी सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए। पीरियोडिक टेबल में सभी जानते हैं कि चार ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। तो ये चारों ब्लॉक कहां कहां पर हैं? देखिए बेटे, दिस इज दी पीरियोडिक टेबल और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको चार तरह के ब्लॉक्स नजर आएंगे। जो एक है वॉयलेट कलर का, दूसरा है रेड, तीसरा ग्रीन, चौथा ब्लू। तो जो ग्रीन वाला है बेटा, इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक। जो रेड वाला है, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक। जो वॉयलेट कलर का है पर्पल शेड में, दैट इज एस ब्लॉक। और जो नीचे वाला है वो है एफ ब्लॉक।
जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेटा वो काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हर कोई जानता है, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हम जानते हैं कि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जब हम चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो एस ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, पी ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और डी ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन। जब कोई चीज इन बिटवीन होती है तो उसे हम बेटा बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। उसी तरह से ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है, लेकिन हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। डी ब्लॉक का हर मेंबर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, केवल वही मेंबर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जिसके डी सबशेल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो अगर डी के अंदर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरा फुली फिल्ड नहीं है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्योंकि अगर वो फुली फिल्ड हो जाएगा तो फिर ट्रांजिशन वाली तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना बेटे। अगर डी 0 है या 10 है, यानी कि या तो एम्प्टी है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है, तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, हम उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और उसकी एग्जांपल है जिंक, कैडमियम एंड मरकुरी। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर डी सबशेल फुली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चलिए, अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहला सवाल जो कि the elements in which last electron enters in n-1 d dash are called d block elements। तो बेटा d के आगे जो डैश है वहां पर क्या आएगा? वहां पर शेल आएगा, वहां पर सब शेल आएगा, वहां पर ऑर्बिट आएगा या फिर ऑर्बिटल आएगा। तो बेटा जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यस, जो आपने सोचा दैट इज करेक्ट। सब शेल n-1d सबशेल के अंदर जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। वेरी गुड। इसी तरह से अगला सवाल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, ये कहां पर है? ये बिटवीन एस और पी ब्लॉक के आएंगे, या फिर ये एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं, या फिर ये एक्सट्रीम राइट पर हैं, या फिर ये बॉटम में है? कहां पर है बेटा? यस, क्या बोला? वेरी गुड, गुड, यस, यू आर करेक्ट, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज करेक्ट। उसके बाद है कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अल्टरनेटिवली कॉल्ड? इसको एक और नाम से बेटा हम बुलाते हैं, और वो नाम क्या है? हाँ जी बोलो। यस 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 यस, यू आर करेक्ट। तो बेटा ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा? इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हर कोई जानता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। वेरी गुड। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप लोगों ने इतने लेक्चर को समझ के 3 सवालों के सही जवाब दिए। तो चलिए बेटा अब आगे चलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और स्टडी करते हैं। तो भैया क्या आप पीरियोडिक टेबल के अंदर बाकी सबको भूल जाइए, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मैटर नजर आएगा। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ये 21 से लेकर के 112 तक यहां पर एटॉमिक नंबर शो हो रहे हैं डी ब्लॉक के अंदर। तो इसके अंदर बेटा 4 सीरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट सीरीज है वो स्कैंडियम से लेके जिंक तक खत्म होती है। जो सेकंड सीरीज है वो यट्रियम से लेकर कैडमियम तक खत्म होती है। जो थर्ड सीरीज है वो लुटिटियम से लेकर मरकुरी तक खत्म होती है, और फोर्थ लॉरेंसियम से लेकर कॉपरनेशियम तक। तो बेटा यहां पर 40 एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और गौर फरमाते हैं। तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। फोर्थ सीरीज में बेटा आपको लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं 110, 111 और 112। 110 जो है वहां पर लिखा हुआ है UUN, अनअनिलियम। तो बेटा यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसका नाम है डार्म स्टेडियम, DS, इसका नंबर है 110। इसके बाद 11th पर आएगा रोंटिजीनियम, इसका नाम है रोइंटिजीनियम, और ये 111 नंबर है। और 112 नंबर पर आएगा बेटा
कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम। तो 110, 111 और 112 एलिमेंट्स के नाम हैं डार्मस्टेडियम, रोइंटजीनियम और कॉपरनीशियम। डार्मस्टेडियम, रोइंटजीनियम और कॉपरनीशियम। तो बेटा इस तरह से आप इनके नामों को आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स में किसी में इस तरह से दिया होता है, किसी में दूसरे नाम दिए गए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में। आगे चलते हैं। हाउ मेनी डी सीरीज आर देयर इन डी ब्लॉक? तो मैंने आपको बताया कि यहां पर 4 सीरीज हैं, ठीक है, और ये स्टार्टिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलती है बेटे। तो इसका स्टार्टिंग एलिमेंट है, देखिए बेटा, जो फर्स्ट सीरीज होगी उसके अंदर 3D की फिलिंग होगी, ठीक है। फर्स्ट सीरीज के अंदर 3D की फिलिंग होगी, सेकंड सीरीज के अंदर 4D की फिलिंग होगी, थर्ड सीरीज के अंदर 5D की फिलिंग होगी और 6D के अंदर 6D की फिलिंग होगी फोर्थ सीरीज में। तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट मैंने लिख दिया यहां पर, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनियम और एक्टिनियम। तो ये बेटा फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी सीरीज। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थर्ड ग्रुप के अंदर बेटा आते हैं, ये आते हैं थर्ड ग्रुप के अंदर, या फिर इसको मेंडलीव द्वारा ग्रुप 3B कहा गया है, ठीक है, थर्ड बी और थर्ड ग्रुप। इसके बाद जो इसका एंडिंग एलिमेंट होगा वो बेटा ये वाले होंगे, जिंक, कैडमियम, मर्कुरी एंड कॉपरनीशियम, और ये भी 3D में ही फिल होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो बेटा जो स्कैंडियम है उसके अंदर, जो स्कैंडियम है बेटा उसके अंदर जो डी है वो 1 है बेटे, ठीक है। तो चलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3D 1 में जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यट्रियम में 4D1, फिर 5D1, देन 6D1। सिमिलरली जो इसके लास्ट एलिमेंट्स हैं सीरीज के, जिंक के अंदर 3D10, देन 4D10, देन 5D10, देन 6D10। तो हम यह देख रहे हैं कि डी ब्लॉक की हर सीरीज में D1 से शुरू होता है और D10 पे खत्म होता है, यानी कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन चलते हैं और बारी बारी करके ये मूव करते हैं। तो बेटा हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स होंगे, ये हमें पता चल गया है। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनियम और एक्टिनियम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं और इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है डी सबशेल में, जबकि जो लास्ट एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर 1 से लेकर 10 तक सीरीज के मेंबर होंगे। तो इसकी जो बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS1 to 2, N-1, D1 to 10. This is the general electronic configuration of these elements. NS1 to 2, N-1, D1 to 10 सबशेल। तो बेटा ये हैं वो एलिमेंट्स, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्कैंडियम वाली सीरीज है, ठीक है, जो स्कैंडियम वाली सीरीज है बेटा उसके अंदर फर्स्ट सीरीज में आप देखिए कि 3D जो है, 3D उसका बेटा एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और 3D10 तक जा रहा है और 4s का कांस्टेंट है 2। तो क्या हम इसको 3D सीरीज बोल सकते हैं? ठीक है, हम बेटा इसको क्या बोलेंगे, 3D सीरीज। ठीक है, अगर हम इसको 3D सीरीज बोलते हैं उसका कारण यह है कि इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, इसलिए हम इसको 3D सीरीज बोलते हैं। और इस सीरीज की अगर मैं अलग से अगर मैं इस सीरीज की बेटा अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो वो बनेगी 4s 1 to 2 3d 1 to 10। ठीक है, 4s 1 to 2 और 3d 1 to 10, ये बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ये बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सिमिलरली अगर मैं सेकंड सीरीज की तरफ देखूं तो बेटा इसके अंदर भी सेम है कि 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट विल बी 5s2 1 to 2 and 4d 1 to 10। सिमिलरली अगर मैं थर्ड सीरीज को देखूं, बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं तीसरी सीरीज की तरफ जाऊं तो यहां पर 5d 1 से लेकर 10 तक है, तो बेटा इसके अंदर क्या होगा, 5d सीरीज बनेगी और इसका नाम हो जाएगा 6s 1 to 2
5d, ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। और सिमिलरली जो 7th होगा बेटा, उसके अंदर भी 7s 1 to 2 एंड 6d 1 to 10। तो जो फर्स्ट सीरीज होती है उसे हम 3d सीरीज बोलते हैं, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसे हम कहते हैं 4d सीरीज, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसे हम कहते हैं 5d सीरीज, और जो लास्ट वाली होती है उसे हम बोलते हैं 6d सीरीज। तो चलिए इसकी बात करते हैं एमसीक्यूज। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिफ्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, हाँ जी बेटे, फिफ्थ पीरियड मतलब N5। अगर N5 होगा तो बेटा जहां पर 4D आपको नजर आएगा ना, वो आपका आंसर होगा। अगर N5 है तो बेटा D जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N-1 सबशेल में जाते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा A। यस, A इज करेक्ट आंसर। अब बेटे आपके ऊपर है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? हाँ जी बेटे, व्हाट इज द आंसर? यस, यू आर करेक्ट, वेरी गुड, यही मैं आपसे चाहता हूं, ए, वेरी गुड। अगला सवाल, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक। फोर्थ पीरियड का मतलब N4, और अगर N4 होगा तो बेटा D3 वाला हम चुनेंगे, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी ए अगेन। ओके, ए आंसर अगेन रहेगा। अगला सवाल, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव इन ईच डी ब्लॉक सीरीज? हर एक सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? वेरी गुड, 10। अरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या बात है, यू आर वेरी गुड। तो यस, क्लैपिंग, 10 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद है बेटा ओर्स। तो ओर्स को जानते हैं कि कौन कौन सी ओर, जैसे कि स्कैंडियम की जो ओर है उसका नाम है थॉटविटाइट, और ये उसका फॉर्मूला है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ओर्स होती हैं बेटा। ओर्स का मतलब जहां से ये प्राप्त किए जाते हैं, जहां से ये ऑब्टेन होते हैं एलिमेंट्स, उसे हम कहते हैं ओर। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ओर्स और मिनरल्स के बारे में। ओर क्या होती है? इस तरह का मिनरल्स जिसके अंदर से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं। तो स्कैंडियम की ओर का नाम है थॉटविटाइट, टाइटेनियम की ओर का नाम है इल्यूमिनाइट, और वेनेडियम की ओर का नाम है वेनाडिनाइट। इसी तरह से जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट दैट इज क्रोमियम, क्रोमियम की जो ओर है उसका फॉर्मूला है FeO Cr2O3, क्रोमाइट ओर होती है, और ये कुछ इस तरह की नजर आती है बेटा। चमकीला सा पत्थर है, देखिए बड़ा अच्छा सा पत्थर है, इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, इसके अंदर क्रोमियम होगा, और इसी क्रोमियम की वजह से आपके जो मोटरसाइकिल के हैंडल्स होते हैं ना, वो चमचमाते हैं बेटा। ठीक है, जैसे सेकंड है क्रोमियम की ओर क्रोम ऑकर, इसका फॉर्मूला है Cr2O3। ठीक है, नेक्स्ट इज PbCrO4, इसका नाम है क्रोक्वाइट, और ये कुछ इस तरह की नजर आती है। ये और बेहद जरूरी होती है, इससे काफी हद तक हम क्रोमियम निकाल सकते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट विच इज मैग्नीज। तो बेटा मैग्नीज की जो ओर्स हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पायरोलुसाइट। और मैग्नीज जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ये आमतौर पे बेटा ओर्स में ही पाया जाता है। तो इसकी ओर कुछ इस तरह की नजर आती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।